पश्चिम बंगाल के लिए 2016 में तो एक तरफा तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीटें, लेफ्ट के लिए 32, लेकिन इस बार गठबंधन हुआ है। जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीट ही जीती थी, लेकिन लोकसभा में जिस प्रकार के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में रहे थे, उस आंकड़ों को देखते हुए जिस प्रकार से कई बड़े नेता टीएमसी के जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इस कारण बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ी पार्टी बनने की संभावना दिखाई गई है। अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इसके लिए बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पहले ओपिनियन पोल की बात करें तो पीपल्स प्लस बंगाल इलेक्शन के लिए सर्वे जो किया गया था, उसके आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 160 सीटें मिलने की संभावना दिखाई जा रही है, जबकि टीएमसी को 70 सीटें, लेफ्ट गठबंधन कांग्रेस के लिए 12 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया। नहीं, कांग्रेस और यहां पर जो लेफ्ट गठबंधन है उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में होने की संभावना दिखाई गई है। जबकि यहां पर बात करें तो एक बड़ा यहां पर कह सकते हैं मुकाबला टीएमसी बीजेपी के बीच ही होने वाला है, ये यहां पर सर्वे के आंकड़े हैं। इसके लिए अगर बात करें तो यहां पर सी वोटर ने हाल ही में मार्च यानी 15 मार्च का जो सर्वे किया है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बात करें तो 3 सर्वे अब तक सी वोटर ने अपने जारी कर दिए हैं और तीनों सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है। अगर बात करें तो 15 मार्च के लिए जो नया सर्वे यहां पर किया गया था, जिसमें 150 से 166 सीटें यहां पर टीएमसी को मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लगाया है, जबकि बीजेपी को यहां पर 98 से 114 सीटें मिलने का अनुमान, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल यहां पर है 15 मार्च के आसपास का, उसमें 98 से 114 सीटें बीजेपी को इस चुनाव में मिलने की संभावना दिखाई गई है। यानी 3 सीटों से बीजेपी 114 तक पहुंच रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 148 है उससे अभी पीछे नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को जहां 74 सीटें 2016 में मिली थी, लेकिन इस बार केवल 23 से 31 सीटें मिलने का अनुमान, यानी सारा नुकसान जो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को हो रहा है उसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को इस चुनाव में होता नजर आ रहा है। टीएमसी को ज्यादा नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 211 से घटकर टीएमसी 160 के आसपास जरूर नजर आ रही है। भाई अन्य के खाते में बात करें तो 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जो नए सर्वे 15 मार्च के आसपास था सी वोटर का, उसमें लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल जो निकल कर आया है वो है टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं, जो वोट शेयर के आंकड़े यहां पर जारी किए हैं, इसमें 43% वोट शेयर टीएमसी को दिखाई दे रहा है। जो 2016 में भी टीएमसी को 43% वोट शेयर था और 2021 में भी टीएमसी को 43% वोट शेयर। काफी कुछ बदल चुका है, जहां यहां पर कह सकते ममता बनर्जी को जो चोट लगी है उसका फायदा भी टीएमसी को होगा, ये यहां पर आंकड़े तैयार किए गए थे। जबकि बीजेपी को 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। 10% वोट शेयर 2016 में था, लेकिन 2021 में 38% वोट शेयर, लेकिन 5% का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं जीत और हार का यहां पर जो मार्जिन है उसको काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। भाई कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को जो है सिर्फ 11% वोट शेयर, यानी सारा जो वोट शेयर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन टीएमसी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो अन्य यहां पर जो वोटर्स आते हैं वो उनके फिक्स हैं, लेकिन उसमें अगर फूट होती है तो तब जाकर बीजेपी को कुछ फायदा होने की संभावना टीवी9 वर्ष का जो नया ओपिनियन पोल जारी किया है उसमें लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो यहां पर सीएनएक्स ने भी यहां पर ओपिनियन पोल जारी किया था, सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के हिसाब से टीएमसी को 154 से 164 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान इन 294 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 22 से 30 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान सीएनएक्स ने भी लगाया है। इसके अलावा और भी ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको देते हैं। बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल के लिए प्रिय बंधु मीडिया का जो सर्वे किया गया, यानी पश्चिम बंगाल के लिए जो मीडिया ने सर्वे किया था, उसमें जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहां पर बात करें तो यहां पर टीएमसी को 2016 में 211 सीटें, लेकिन जो लेटेस्ट ओपिनियन है इसमें 82 सीटें मिलने का अनुमान टीएमसी को लगाया जा रहा है। जबकि बीजेपी को 3 सीटें 2016 में, जबकि इस बार के चुनाव में बीजेपी को 185 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर प्रिय बंधु ने यहां पर लगाया। जबकि यहां पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 77 सीटें 2016 में, लेकिन इस बार 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। अदर की बात करें तो 3 सीटें पहले और 3 सीट ही इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहा है, जो बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल के लिए प्रिय बंधु मीडिया का ओपिनियन पोल जारी हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन के लिए अगर अगला जो यहां पर ओपिनियन पोल जारी किया है वो है टाइम डेमोक्रेसी का जो ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब
हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर 151 सीटें यहां पर कह सकते हैं टीएमसी के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जबकि बीजेपी को 131 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस लेफ्ट को सिर्फ 12 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का जो 77 सीटें 2016 में थी उसमें गिरावट आ रही है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। टीएमसी को भी नुकसान है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 148 है, उसको पार करती नजर आ रही है टीएमसी, जो यहां पर ओपिनियन पोल 23,018 लोगों पर जो यहां पर सैंपल साइज पर सर्वे के आंकड़े आए हैं, यानी 44% वोट शेयर यहां पर टीएमसी के लिए अभी भी दिखाई दे रहा है, जबकि 39% वोट शेयर बीजेपी के लिए और 12% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए जा सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए अगला जो ओपिनियन पोल जारी किया है वो है क्रोडम्स 360 प्रेडिक्शन सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर किसकी यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे आंकड़ों के हिसाब से किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को यहां पर लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को 134 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए 13 सीटें, यानी किसी को बहुमत का आंकड़ा 148 है उस तक यहां पर नहीं पहुंचता नजर आ रहा है। यानी यहां पर कह सकते हैं बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है इस सर्वे के हिसाब से। अगला सर्वे जो यहां पर ओपिनियन पोल एनके डिजिटल ने जो सर्वे जारी किया है, सभी 294 सीटों के लिए कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए 30 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 69 सीटें इस ओपिनियन पोल में 294 सीटों पर दिखाई गई हैं। और यहां पर कह सकते हैं टीएमसी को 192 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिखाया गया है। जबकि यहां पर वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल के लिए अंकित शर्मा ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, और इस हिसाब से ममता बनर्जी को 120 और बीजेपी को 161 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर अंकित शर्मा ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें सारे ओपिनियन पोल के एवरेज आंकड़ों की बात कर लें तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, इसमें कई बड़े निश्चय के आपको ओपिनियन पोल दिए हैं और आने वाले समय में कई बड़े निश्चय अपने ओपिनियन पोल जारी करने वाले हैं, उसके भी आंकड़े आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। लेकिन इन सारे ओपिनियन पोल के एवरेज आंकड़ों की बात कर लें तो एवरेज आंकड़े जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो टीएमसी को यहां पर 169 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान, यहां पर जो महा ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं 139 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना 2021 पश्चिम बंगाल के लिए जाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को 125 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, जबकि कांग्रेस गठबंधन लेफ्ट और अन्य के खाते में यहां पर 28 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। सारे ओपिनियन पोल के महा ओपिनियन पोल यहां पर एवरेज जो आंकड़े हैं इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है, यानी यहां पर 139 सीटें टीएमसी, 125 सीटें बीजेपी और अन्य, और यहां पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर महा ओपिनियन पोल ने लिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब जो है यहां पर घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं, उसके बाद कई बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी जी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी की भी हो रही है। इसके बाद किसकी बनने वाली सरकार, ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी की पहली बार सरकार बनने वाली है और क्या टीएमसी ही बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब